प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार, इनका जो रिश्ता चल रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये वीडियो हम दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम बनाएंगे यानी जो इस वक्त जजेस की अपॉइंटमेंट जो हो रही है वो कॉलेजियम करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो कॉलेजियम है वो करता है। सरकार ने बनाया था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। बस यही आपस में टेंशन की बात है, तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि ये व्यवस्था क्या है, संविधान के हिसाब से किस तरीके से चल रहा है, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे सरकार की मंशा के बारे में, सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है। तो पहले पार्ट 1 में हम बात कर लेते हैं। यानी आज़ादी के बाद से जो अपॉइंटमेंट हो रही थी, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 में जो दिया हुआ है, उसमें यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, उनके सलाह के मुताबिक राष्ट्रपति जजों की अपॉइंटमेंट करेंगे। ये संविधान में दिया हुआ है और ये चलता भी आ रहा था, इसी तरीके से चलता आ रहा था। ये आज़ादी के बाद से चलता आ रहा था, लेकिन बीच में आकर के 1993 से पहले 2 मौके ऐसे आए हैं जहां कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गलत महसूस हुआ है सरकार की तरफ से। जो भी सरकार उस वक्त रही है, कुछ गलत महसूस हुआ है और वहां से कुछ टेंशन शुरू हो गई है सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बीच में। आखिर में आकर के 1993 से ये कॉलेजियम का गठन किया गया है और कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश महोदय और 2 सीनियर मोस्ट जज ये होते हैं, यानी जो हाई कोर्ट्स के लिए जजेस की नियुक्ति करते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के लिए करते हैं उसमें मुख्य न्यायाधीश महोदय और 3 सर्वश्रेष्ठ जो न्यायाधीश हैं, ये इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं जजों की। लेकिन अब इसी के ऊपर एक आपस में बहुत बड़ी टेंशन चल रही है सरकार और इसके जुडिशरी के बीच में, जो कि गलत है। ये टेंशन बहुत गलत है। इससे नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का, आम नागरिकों का नुकसान हो रहा है। तो ये जो सरकार का जो कदम है, ये इस वक्त मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा इसके बारे में। तो पहले तो ये है कि अब जो हो रहा है ये अपॉइंटमेंट ये कॉलेजियम कर रहा है। सरकार चाहती है कि वो करें, और वर्तमान सरकार ने 2015 में NJAC का गठन किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने उसको खारिज कर दिया था। ये पार्लियामेंट से पारित हुआ था सर्वसम्मति से, यानी विपक्ष ने भी साथ दिया था सरकार का। तो ये सर्वसम्मति मतलब पूरी तरह से फुल मेजोरिटी से पास हुआ था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 9 जजों की बेंच ने इसको खारिज कर दिया कि ये देश हित में नहीं है, ये देश के खिलाफ कानून है। और 1993 से लेकर अब तक वही चला आ रहा था, लेकिन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को खारिज करने के बाद फिर भी वो सिस्टम अभी तक यही चल रहा था, कॉलेजियम ही अपॉइंटमेंट कर रहे थे। और उसमें सिस्टम ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जजों की जो नियुक्ति की जो लिस्ट है वो सरकार के पास भेजती है और सरकार उसको अप्रूव करके भेजती है। कई बार ऐसे भी होता है कि सरकार को उसमें कोई एतराज़ है, किसी जज के बारे में कोई ख़ास बात है, तो वो उनको वापस भेजती है अपनी डायरेक्शंस के साथ में, उसके अंदर जो कुछ उनको गलत लग रहा है उसके बारे में। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई उसमें या तो संशोधन करें या उसी लिस्ट को अगर दोबारा भेजते हैं तो दोबारा सरकार को उसको मंजूर करना ही होगा, ये प्रावधान है। लेकिन अब काफ़ी दिन से उसको पेंडिंग रखा हुआ है, अपॉइंटमेंट्स को पेंडिंग रखा हुआ है सरकार ने। यानी 2 बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिस्ट आई है, दोनों बार भी उन्होंने पेंडिंग रख दिया है, जो कि गलत है। और ये इसके पीछे मंशा कुछ और है, जिसको कि हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे। तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट को और इस तरीके से सरकार की तरफ से एक उनके काम में बाधा डालना, ये बहुत गलत है। इसमें नागरिकों का नुकसान होता है। तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे सरकार के रवैये के बारे में। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।